जब भी किसी टूर से हम वापस आते हैं भाई, और बाद में मैं देखता हूँ कि हम इसी स्टूडियो में इसी माइक के आगे वापस आ गए हैं, तो मेरे मुंह से सिर्फ निकलता है कि बंद करो यार, पॉडकास्ट है तो माइक है, स्लॉगर्स है, क्योंकि वहाँ जो रिपोर्टिंग करने का मज़ा है, जो वहाँ वाइब फील करने का मज़ा है, वहाँ से जो वीडियो बनाने का मज़ा है और वहाँ से जो वीडियो देखने का मज़ा भी है, वो आई थिंक अलग है। स्टूडियो में आके थोड़ा सा ये तो ओवरवेलमिंग तो लगता है मुझे भाई। तो भाई फिर हर वीडियो पे सुपर चैट होनी चाहिए कम से कम $10,000, ताकि हर वीडियो वहाँ से बने। भाई इसी के ऊपर हम आ गए कि कितना खर्चा होता है लंदन आने का। बहुत लोगों ने पूछा, सीधा इसी पे आ गया, लोगों ने डीएम इतने करे कि कितने पैसे लग गए भाई, इतने पैसे कैसे आ गए लंडी भाई तुम्हारे पास तो वही मैंने कहा कि इनको बता दे कि कितने पैसे लगते हैं एग्जैक्टली लंदन जाके टेस्ट मैच देखने के। एंड बाय द वे इट इज एन एक्सपीरियंस, दे शुड। और हमारा ये तो हो गया कि भाई दोनों टेस्ट में रिजल्ट ऑफ कोर्स फेवर में नहीं रहा है, हाँ, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी भाई ये तो आई थिंक टॉप 5 टेस्ट मैचेस है इजीली। जितने मैंने देखे हैं उतने में तो हाँ मेरे व्यूइंग एक्सपीरियंस का तो मैं इजीली से टॉप 5 में रखूंगा। हाँ भाई, जितने मैंने देखे हैं, स्टोक्स का हेडिंगले हो गया, इंडिया का गाबा हो गया, सब मिला लो ये इजीली टॉप 5 में आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। और एमसीजी वाला भी डे 5 चल अपनी जो पिटाई हुई, बट जो नीतीश कुमार रेड्डी का 100 था यार, जो कंधा था विराट कोहली का, वो सब डे 1 वो होना, ट्रेविस हेड का 0 पे आउट होना, उसके बाद यशस्वी का रन आउट, बॉक्स ऑफिस क्रिकेट वहां भी था। तो बॉक्स ऑफिस क्रिकेट तुम हमें ब्लेम तो कर सकते हो, हाँ, रिजल्ट के लिए कर सकते हो, बट नॉट फॉर द गेम दैट हैपेंड ओवर 5 डेज। सेना कंट्रीज में विन का पता नहीं, टीआरपी हमारी पूरी है, पूरी भाई। वो मजे बॉक्स ऑफिस क्रिकेट देखने को हमें मिलता है। एंड इसीलिए आई थिंक ये एक्सपीरियंस अगर तुम भी करना चाहते हो, विच आई शुड एवरी क्रिकेट फैन शुड, जब तुम कमाने लग जाओ। हाँ, अगर तुम्हारे बाप दादा बहुत पैसा छोड़ गए हैं तो कमाने की जरूरत भी नहीं है, उनसे लेके जाओ, अपनी कमाई से जाने की एक अलग फील। ये तो अब ज्यादा मोरालिटी पे मत, मैं घुसाऊंगा। नहीं, ये उनकी डिसीजन है। 2 साल डिले करूंगा इनका एक्सपीरियंस, नहीं, उनके अगर आपके पास पैसा तो जाओ भाई। बट एक्चुअली आप कर सकते हो भाई, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड सीरीज 4 साल में एक बार होती है और आपकी जॉब लग गई, तो 3 साल में इतना तो आप सेव कर ही सकते हो कि फिर आप चौथे साल में खुद को ये गिफ्ट दे सको। अब कितना एलपीए होगा उसके लिए, ये कितना भी हो, मैं कह रहा हूँ डिसाइड कर लेते हैं, अभी हम हिसाब लगा के बता देंगे। इतनी अंदर के अंकुर बारीकों को बाहर निकालते हैं भाई। आज हम आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए कि आप लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच देख पाए। बिल्कुल भाई, फिजूल की बात है। वो जो बाय द वे ऑफ कैमरा हिसाब हमने भी नहीं किया, हम कैमरा भी करने वाले हैं। हाँ, अपना भी यही निकल के आने वाला है, जो लड़ाई तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। और 1 in 4 year होता है ये, तो आई थिंक वेरी मच अचीवेबल। किसी की भी जो हमारी वीडियो देख रहा है, इतना तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ, अंटिल वो गलत स्पेलिंग लिखने वाले चूती हैं, उनको मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं अचीवेबल है कि नहीं है। नहीं है बिल्कुल। चलो डिसाइड कर लेते हैं। 4 साल में आप ये कर सकते हो जोड़ के। चलो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच देखने के, इंडिया से लंदन जाने के, पहली शर्त ये है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, इंट्रोवर्ट का कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और हम ये सब लीगल तरीके से बता रहे हैं, कोई आपको डोंकी मार के जाना है लुधियाना में, अमृतसर में दूसरे रास्ते बता रहा हो, वो भी मतलब वो आपके ऊपर है, वो आप कर सकते हो, हमें पता नहीं है। हम आपको लीगल बता रहे हैं। बड़ी बात है कि तरन ने सरदार होके भी वो ट्राई नहीं किया है भाई। अपना वो है कि अब हम जैसे, मैं वे बना रहा हूँ लोगों के लिए कि ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते। पंजाब में लोग हैरान है थोड़े से, कह रहे अच्छा ये भी था, रिश्तेदारों के ये रास्ता बताया ही नहीं हमें किसी ने, ये वाला रास्ता भी है। भाई आपको वाला व्लॉग तो आया ही नहीं जहाँ पकड़ लेते हैं सीधे आपका तो मैच का ही आ गया। पर आई थिंक इंग्लैंड में हम डोंकी नहीं मार सकते, आई थिंक। अरे भाई मारते हैं। आई थिंक फ्रांस नहीं मार सकते, आई थिंक यूएस में मारते हैं लोग, वो भी कम हो गया। आई थिंक इंग्लैंड में नहीं मार सकते। कैसे मारता था? डोंकी फिल्म में जो दिखाया था वो तो इंग्लैंड ही दिखाया था। पता नहीं वो पहले की भी स्टोरी, मतलब फिक्शनली है ना डोंकी भी। उसमें तो लिखा है कि रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। खर्चा कितना आता है, कॉस्ट ऑफ तरीके से जाने में, कॉस्ट ऑफ वॉचिंग क्रिकेट इन इंग्लैंड। सबसे पहले आपको चाहिए होगा वीजा। बहुत जरूरी है भाई, वीजा लगवा के जाना। रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ, ये आपके ऊपर है, पर आपके पैसे खर्च होंगे ही होंगे। और इसमें भी मैं ये बता देता हूँ कि हमारे साथ जैन भी गए थे, उनका एक भाई भी गया था। वो तो लिटरली स्टार्टिंग जॉब में अपनी, जो भी एक डिसेंट डिग्री लेके आप जॉब शुरू करते हो, उसमें जितनी सैलरी होती है उसी पे गया है। तो ये भी नहीं है कि एक सर्टेन पैसे होंगे तभी आपको जाने। टूरिस्ट वीजा के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं वो, बिल्कुल सतीश ने सही बोला था। अभी इतने टूरिस्ट वीजा किसी को भी मिल सकता है, बस थोड़े से आपके पेपर सही होने चाहिए। पेपर वर्क अगर आपका सही है तो आप 25,000 में हमारा टूरिस्ट वीजा लगा है। एक बंदे का बता रहा हूँ, दोनों का नहीं। जो भी हम कॉस्ट बता रहे हैं वो एक बंदे की। 25,000 आपको लगा दो वीजा का। इसमें आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, प्रीमियम तरीके से वीजा लगता है। कोई लाइन नहीं यहाँ पे। जो अगर दिल्ली एनसीआर के लोग हैं तो कौन सा मेट्रो स्टेशन है, शिवाजी स्टेडियम, उसके नीचे मुझे नहीं पता था भाई इतनी बड़ी मंडी चल रही है वीजे लगने की। VFS ग्लोबल एक साइट है, वहाँ पे हमने ये एजेंट के थ्रू लगवाया है, प्रीमियम पैकेज में लगवाया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमें इतनी एजुकेशन नहीं थी कैसे करना है। तो हमारे एक बंदे के 25,000 लगे हैं। जैन जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं,
उन्होंने खुद ही कर लिया। हाँ, मेरा एक दोस्त है आयुष, वो खुद ही कर लेता है। हाँ, तो उसके पैसे मेरे ख्याल से शायद दूसरी बार हम भी खुद कर लेंगे। आप पहली बार कर रहे हो, लाइन में नहीं लगना चाह रहे हो। हाँ, या फिर हम स्लॉगर्स नहीं देखते थे, हमें पता ही था कि स्लॉगर जैसे कोई लोग आएंगे हमें बता देंगे। थोड़े से पढ़े लिखे हो, वीडियो नहीं थी इंटरनेट थोड़े से अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारा वीजा 10-15 हज़ार में भी लग सकता है, खुद से एजेंट के अगर चक्करों में नहीं पढ़ना तो। बट आई वुड रिकमेंड, ये जो भी करो टाइम रहते करो, इसमें दैट्स आल्सो द। हमारा लास्ट में डिसाइड, अगर आप 10 दिन पहले आपको ये नींद खुलती है कि अब हमें करना है, तो आपको लोग जरूरत लगेगी, एजेंट कर, फिर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। नेक्स्ट है आपको फ्लाइट करानी पड़ेगी, क्योंकि वीजा लग गया है, लेके घर पे तो आप बैठ ही नहीं सकते हो। बिल्कुल भाई। फ्लाइट कुछ लोग क्या करते हैं, जो श्योर होते हैं कि उनका वीजा लग जाएगा, वो पहले से भी करा लेते हैं। बिल्कुल। जितनी अगर आप पहले कराओगे उतनी आपको सस्ती पड़ेगी, जितना आप लेट कराओगे उतनी आपको महंगी पड़ेगी। सप्लाई वर्सेस डिमांड, आई डोंट नो इफ दैट इज द टर्म यूज्ड हियर। नहीं, ये वो इकोनॉमिक्स है, सिंपल। तो अब क्योंकि हमने एंड मोमेंट पे कराई, हमारा वीजा लेट आया, उसमें भी क्या है, हमारी आने और जाने की फ्लाइट में डिफरेंस था। आने की थोड़ा पहले हमने रिस्क लिया, वीजा से पहले ही करा ली, तो वो एक बंदे की फ्लाइट हमें कॉस्ट की 24,000 की। हमारा दोहा में ले ओवर था 3 घंटे का, अच्छी खासी कतर एयरवेज की फ्लाइट है भाई। कतर एयरवेज भाई, मैं एमिरेट्स पे भी जाके आऊँ, कतर एयरवेज भी भाई, कतर एयरवेज जीत गई ना। क्या फ्लाइट है कतर एयरवेज की। नाउ तीसरी बार आरसीबी एंड पीएसजी, आई एम प्राउड ऑफ यू यार। तीसरी बार जीत गई इस साल। हाँ, तीसरी बार, और एक यूजर एक्सपीरियंस। बिल्कुल। कतर एयरवेज में हम गए, हमारा लेओवर था दुबई में 3 घंटे का। वो 3 घंटे पता भी नहीं चला, क्योंकि दोहा क्या एयरपोर्ट है, दोहा क्या एयरपोर्ट है भाई। वहाँ गॉर्डन राम से हमने बर्गर भी खाया, मैंने खाया, बहुत गंदा भी लगा, मैंने थूका भी भाई। लेकिन ये बाहर जाके मेरे को पता चला कि वो बर्गर इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर आपको खोल के उसे अलग करके उससे खाना पड़ता है। बर्गर्स यूज्ड टू बी लाइक दिस ओनली, एंड देन फास्ट फूड बर्गर्स केम, मैकडी केम, बर्गर किंग केम, केएफसी केम, एंड देन हैंडी बर्गर्स होने लग गए। बट आइडियली बर्गर्स वर सपोज्ड टू बी ईटन लाइक दिस ओनली। Oh, I was today years old. मतलब that years old जिस दिन देखा मैंने होते हुए, कि ऐसे मैंने पढ़ा कि हाँ भाई बर्गर तो इतने ही भरे हुए होते हैं। जैसे मैंने इसको वहीं बताया कि फ्रेंच फ्राइज फ्रांस में नहीं है मतलब बनते नहीं है फ्रांस में। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज का भी फ्रांस से कोई लेना नहीं है भाई। अच्छा, ये आज है, इसकी भी कहानी सुना दे ये भी सुना दे भाई। तो जिसके नाम में फ्रेंच किस भी वहां से नहीं। ये विनोद दुआ सर का चैनल खोल लिया क्या? अरे स्लॉगर्स यार भाई, बता तो दे अब। क्या फ्रेंच फ्राइज भाई फ्रांस में नहीं बनते, इट्स एन अमेरिकन डिश। फ्रेंच फ्राइज का भी फ्रांस से कोई लेना नहीं, बस बोल दिया फ्रेंच फ्राइज यार। ये तो मुझे लगा सबको पता होगी। नहीं, सबको नहीं पता होता लक्ष्मण। हाँ ठीक है, बट फ्लाइट 1 वे 24,000 की हमारी हुई है। और इसको भी अगर आप और टाइम से करा लोगे तो ये 20,000 तक में भी हो सकती है। और कतर एयरवेज की अब मुझे नहीं पता कि ये हमारी इतनी सस्ती हो गई, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम हमने कराई थी उस टाइम थोड़ा वो खौफ भी नया था कि लंदन नहीं, वो तो था ही, वो था शायद, इसलिए हमारी सस्ती हुई है। और पहले कराओगे तो 20,000 की भी एक बंदे की। हाँ, मतलब जैन भाई की इतनी की हुई है, सतीश की भी आई थिंक ज्यादा महंगी नहीं हुई है। अब वापस आने की फ्लाइट जो है मैंने कराई है 3 दिन पहले, इसने कराई है 5 दिन पहले, क्योंकि हमारा वीजा ही बहुत लेट आया। तो वो जो हमें फ्लाइट पड़ी है, मेरी 70 की है मेरी भी एक्चुअली, लगेज लगा के। मेरी भी 70 की है। डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट इंडिया से सिर्फ एयर इंडिया चलती है और ब्रिटिश एयरवेज चलती है, वो हमें नहीं जाना था। दोनों में बोइंग चलते हैं, दोनों में बोइंग चलते, तो हमें वो नहीं करना था। फ्लाइंग बीस्ट बहुत मारते हैं हमें, इसलिए नहीं, उनके रिव्यूज आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं भाई। अभी फिर नई वीडियो आ गई, कोई फ्लाइट जा रही थी उसमें एसी नहीं चल रहा था। हाँ, तो आई वुड तो ऐसा, और इस पे मेरा यही टेक है कि अब किसी भी फ्लाइट में आपको बेसिक कुछ भी दिखे ना, कि कॉल दिस आउट, यू आर पेइंग अ थेफ्टी अमाउंट, कॉल देम आउट, और एक सही नहीं है भाई। और उसमें भी 4 कमेंट आ जाते हैं ना कि वो सही फिर दिखा दिया। नहीं भाई, अगर फ्लाइट में जरा सा भी कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, एसी नहीं चल रहा है, सीट हल्की फुल्की ऐसी लग रही है, तो इंजन का क्या पता हमें, कुछ भी अगर आपको लग रहा है। एयर हॉस्टेस के अपर लिप। तो कतर एयरवेज बाय द वे हमने कराई 24,000 की, आने की 70,000 की हमारी हुई। अब अगर तुम पहले से अपनी पहले की भी टिकट करा, 50,000 में आपकी राउंड ट्रिप हो जाएगी। हो जाएगा, चलो बहुत सही है, तो 60,000 में हो जाएगी। 50 से 60 में। और लेओवर लेने में शर्माना मत, तकराना मत, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। लेओवर दुबई का हो, दोहा का हो, 2-3 घंटे का होता है, मजा आता है। और आपको वीजा अलग से उसके लिए नहीं लगवाना है। एयरपोर्ट में अगर आपको अंदर है तो आपको वीजा नहीं चाहिए उसके लिए, तो लेओवर ले लो 3 घंटे का, क्योंकि फ्लाइट है 11-12 घंटे की। 4 घंटे पहले और 7 घंटे बाद, बीच में ना 2 घंटे खड़े होने का टाइम मिल जाता है। तो आई वुड प्रेफर लेओवर इज नॉट दैट बैड। नहीं सही है, लेओवर ले लो, इमरजेंसी में जा रहे हो। और अगर आप सूर्य कुमार यादव हो तो आप बिजनेस क्लास में भी जा सकते हो। उनका आजकल ब्लॉग है ना, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। एमिरेट्स का बिजनेस क्लास बाय द वे। भाई शराब मिलती है, अलग सा डाइनिंग टेबल बना होता है। शराब तो इकोनॉमिक क्लास में मिलती है। पर कैसे मिलती है सर? शराब पी लो या चाहिए तो मंगा लो, वहाँ पे खड़े होके बार टेंडर बैठता है, मांग सकते हो। और वो टिकट 2 लाख की होती है बिजनेस क्लास की बाय द वे। कहीं से भी कहीं की हो? नहीं, अब डिपेंड करता है, पर मैंने देखी, मिनिमम 1-2 लाख। मैंने अपनी औकात चेक तो करी थी एक बार, फिर का नहीं 2 लाख की तो नहीं हो पाएगी टिकट। तो फ्लाइट आपको मिल सकती है। हमें फ्लाइट बहुत महंगी पड़ी है क्योंकि हमने लेट करवाया है। तो हमारी एक साइड की हुई है 24,000 की, एक साइड की हुई 70,000 की, विच राउंड्स अप टू 94,000। अब आते हैं होटल पे। ठीक है, अब हाँ वहाँ जाओगे तो या तो आपके दोस्त होने चाहिए। वो दोस्त मुझे लगता है कि पहली बार जाने के बाद बनते हैं। हाँ,
जैसे इस बार जाने के बाद मेरे 2 से 3 ठिकाने हो गए मेरे भी, हाँ। कि अगली बार जाके आपको ये नहीं करना पड़ेगा। विराट कोहली का घर हो गया एक तो, वहाँ नॉटिंगन हिल में वो रहते हैं। बाद में हमें एड्रेस पता चल गया विराट के घर का। हम प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे, हम वो एड्रेस बता देंगे, लीक नहीं करेंगे कि वो 300 पर हमें पता चल गया। लेकिन हमने हरकत नहीं करी कि हम वहाँ गए और ये सब तंग करा, नहीं हमने ये सब इन्हीं हरकतों की वजह से तो बंदा एग्जैक्टली, जिससे हमें बताया हमने उसको भी उल्टा डांटा कि तुम्हें क्यों बता रहा है भाई, नहीं मत कर। चलो आगे, ठीक है। तो आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे। अब मैं कहूँगा कि बाहर के होटल्स बहुत ही बेकार है। अगर आप एक बार इंडिया में होटल में रुक गए हो तो यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी है वो आपको बाहर के सबसे बड़े होटल में भी नहीं मिलेगी। हम रुके डिसेंट में नोवोटेल में, बट मैं अपने दोस्त से मिला भाई जो शंग्रीला एकदम टॉप एंड में रुका है, उसने ये बोला कि इंडिया वाली तो आप मत एक्सपेक्ट करो, लग्जरी इंडिया। हाँ, ताज है जैसे वो इंडिया का ही ब्रांड है, तो उसमें फिर भी इंडियन गेस्ट आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा, जहाँ इंडियन टीम रुकी थी ताज सेंट जेम्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा फिर भी इंडिया फ्लेवर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो इंडिया में आपको आदत है ना कि आपने कॉल मिलाया भाई वो आ गए उठते हुए ये देखे, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ घुसते हैं आपको डांटते हैं कि हम लिटरली ये हुआ है कि हम रात में लेट आए भाई, दरवाजे बनते, कोई दरवाजा खोलने के लिए नहीं था, वो आपको felt like I'm 14 again। आपको अपनी की लेके जानी पड़ेगी, नहीं है तो वो मुंह बनाएंगे, डांटेंगे, ये सब करेंगे। तो होटल मत करो, फिर एयरबीएनबी में आ जाओ, कंपैरेटिवली चीपर भी है और आपको एक थोड़ा अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सब कुछ है। हमें जो एयरबीएनबी पड़ा है और जो हमें होटल पड़ा है, हम एवरेज प्राइस बता रहे हैं, वो हमें एक दिन का पड़ा है 30,000 रुपए का, 2 बंदों का, मतलब हमने रूम शेयर ही किया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था। अगर आपको उससे आगे की बात तो नहीं, पता नहीं कुछ हो गया, नहीं वही 30,000 का हमारा एयरबीएनबी पड़ा है, एक हमने रूम शेयर किया है, कभी कभी काउच पे भी सो रखे थे। हमारा एयरबीएनबी डिसेंट था, अच्छा था, वो 30,000 का पड़ा है। अब ये एयरबीएनबी में महंगा क्यों पड़ा है? बिकॉज हमारा कॉन्शियस डिसीजन था कि हमें चाहिए लॉर्ड्स के आसपास ही, सो दैट वी वॉक एंड वी रीच लॉर्ड्स। तुम चाहो तो तुम्हें एयरबीएनबी सस्ता भी मिल सकता है लंदन के दूसरे पार्ट्स पे, बस फिर तुम्हें अपनी ट्यूब लेके, मेट्रो लेके बहुत ट्रैवल करके लॉर्ड्स पहुंचना पड़ेगा। और दूसरा ये भी था कि सो मच वाज हैपनिंग इन लंदन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि विंबलडन, ये टेस्ट मैच, युवराज सिंह की चैरिटी, भाई आप इंडिया, मेरे को तो मनाली लगा वो लिटरली की, अरे शर्मा जी भी आए हुए हैं, गुप्ता जी भी आए हुए हैं, हर दूसरा बंदा भाई जान पहचान का वहाँ पे था ही, तो इसलिए भी थोड़ा सा महंगा पड़ा है। बट वो जब भी क्रिकेट सीजन होगा इंग्लिश समर इज एक्सपेंसिव, तो प्लान इन एडवांस, दैट इज द की, टाइम से आप कर लो भाई प्लान। पर एक दिन का अगर होटल पड़ा है 30,000 रुपए का, हम वहाँ रुके हैं 6 दिन के लिए, 180 एक्चुअली हम 7 दिन के लिए रुके हैं क्योंकि हिज मैथ्स इज पुअर देन गर्ल मैथ्स। हाँ नहीं चलो, अगर मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हें 6 दिन के लिए रुकना, हाँ तो 180, वो तो इनटू डेज कर लो। वीजा के लिए जोड़ लिए मैंने होटल के जोड़ लिए, मैंने फ्लाइट्स के जोड़ लिए। अब फिर बता रहा हूँ, होटल तुम्हें सस्ता मिल सकता है, तुम अगर आउटसाइड नहीं, और यहाँ भी मिल सकता है इफ यू बाय इन एडवांस। नहीं, एयरबीएनबी सस्ता नहीं मिलता, मिल जाएगा भाई, ये हम बहुत प्राइम लोकेशन में रहे हैं। नहीं मैं तब भी कह रहा हूँ जितना हमने अभी दिया है 30 का 25 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, पर तुम्हें एक दिन का 10,000 रुपए का भी मिल सकता है। कुल्लू का एक दिन का बहुत सस्ता था, बस वो रहता बहुत दूर था लॉर्ड्स के, तो उसको कैब के उतने पड़ जाते थे। हमें क्या था, हमें सिर्फ चलना था, हम 25 मिनट चलते थे, हम लॉर्ड्स पहुंच जाते थे। और बाहर चलने में जो मजा है भाई औकात भी चलने वालों की है। लिटरली हम गाड़ी से जाते थे तो रोड बंद मिलती थी, बिल्कुल, कभी पैदल के फुटपाथ पे वो नहीं मिला। और भाई तुम वहाँ का कल्चर देखते हो, लोगों से मिलते हो, कॉफी शॉप्स देखते हो, कॉफी पीते जाते हो। तो मैं तो प्रेफर करूंगा अपना जो प्राइस और अपना जो खर्चा है वो लंदन के बिल्कुल बीचों बीच रहने में लगाओ, और बाकी चलो कैब वैब में मत घूमो, ट्यूब में मत घूमो, क्यों घूमना, मतलब वहाँ यहाँ पे तो मेट्रो है ही आता है मेरे को, और उनकी ट्यूब भी कोई ऐसी नहीं है, हमारी मेट्रो भी 100 साल पुरानी है भाई, उनकी ट्यूब बेकार है हमसे। हाँ, हमारी मेट्रो जो नई लाइंस हैं वो हमारे एट पार हैं, और जो उनकी ट्यूब है वो तो 3rd क्लास है, बिल्कुल 100 साल पुरानी है। अब आता है लॉर्ड्स की टिकट पे। एक दिन की तुम्हें लॉर्ड्स की टिकट पड़ती है 150 से लेकर 200 पाउंड के बीच में। तुम देख लो तुम्हें पहले करानी है, बाद में करानी है, तुम्हें 5 दिन की करानी है कि नहीं करानी है, पर एक दिन की तुम्हें मिलेगी टिकट 23,000 रुपए की। और इसका मैं हैक भी बता देता हूँ। चलो, ये वो हो गया कि आपने पहले से कराई 190 पाउंड की, तो उन्होंने लिस्ट ही की थी, हाँ। वो आपने नहीं कराई, ब्लैक में आप लेने जाओ, ब्लैक भी नहीं एक्चुअली, वहाँ रीसेल की साइट है जहाँ पे बाकायदा डलता है, वहाँ महंगी मिलेगी बिल्कुल, पर वहाँ ब्लैक में भी टिकट मिलती है। हाँ, और मेरे को ब्लैक में टिकट दे कौन रहा था जिंदगी में पहली बार? एक ब्लैक ही तो मैंने कहा वाह यार, ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। नहीं कॉन्ट्रास्ट हो गया, सॉरी मैच हो गया। हाँ। तो भाई लेकिन इसका दूसरा हैक ये है कि आपको भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मान लो आप सुबह सुबह पहुंच गए कि भाई मैं तो जेंटलमैन बन गए, 11 बजे से ही मैच देखूंगा, वहाँ मैच 10:30 शुरू होता है, नहीं, आप एक सेशन होने का वेट करो। जैसे ही वो डिमांड घट जाती है ना, अब उसको भी तो घट जाना है, उसने टिकट ले ही ली है। वो मेरे दोस्त को 60 की भी मिली है, 70 की भी मिली है, 80 की भी मिली है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल। तो आप एक सेशन मिस कर दो, उसके बाद हीरो बन के जाओ, चौड़े में करो कि भाई मेरे पास तो 60 ही है, 60 में दे रहा है तो बता। तो एक सेशन मिस करो, केएल राहुल की 100 उसका विकेट छोड़ दो, 60 पाउंड में आपको टिकट मिल जाएगी। बट मैं बता दूं, ये सारा इलीगल वे है, हाँ, लट पड़ते हैं इसके। हाँ,
अगर तुम 150 पाउंड के लट वर्थ इट है मेरे हिसाब से। अब ये वहां पे भाई लट पड़ते हैं, डिपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, पर अगर तुम ब्लैक में वहां टिकट ले रहे हो और अगर तुम पकड़े गए तो भाई वहां की पुलिस थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं तुम्हें ये भी बता दूं। तो आई वुड प्रेफर कि तुम ब्लैक में मत ही लो, इंडिया वाला सीन नहीं है। हाँ, मतलब इसका कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। हम इंडिया वाला सीन नहीं है कि तुमने वो 150 पाउंड बचे 50 पुलिस वाले को, वो तो मारेगा, वो मारेगी भी आती है और बंदियां भी आती है। अब कुछ ऐसे भी कि मारेगी क्या, छुएगी क्या, डंडे से मारेगी। हाँ भाई बहुत मारेगी। तो ब्लैक में मत लो, 5 दिन की मत लो, 3 दिन की ले लो, 4 दिन की ले लो। जैसे हमारे एक दोस्त है, उसे 4 दिन की ली थी, अब उसने डे 4 की नहीं ले रखी थी, सतीश। डे 5 की नहीं ली थी, एक ने, तो की नहीं ली थी, एक ने डे 5 की नहीं ली थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस दिन आया था, और एक ने डे 4 की नहीं ले रखी थी, उसे डे और डे 3 पे हो गया कांड। तो पहले से ही अपने डेज वाइजली डिसाइड करके रखो कि तुम्हें कब कौन सी टिकट लेनी है। और एक ये भी हैक है, अगेन ये हैक है, ये तो उतना इलीगल भी नहीं है। अगर मेरे पास एक टिकट है तो वहां ये मैटर करता है कि उस टिकट पे एक टाइम पे एक बंदा बैठा होना चाहिए। टिकट होल्डर के लिए बिलोंग करती है, डजंट मैटर वो इसने पकड़ा हुआ है या मैंने पकड़ा हुआ है। अगर ये एग्जिट करके निकल जाता है, सेम टिकट पे मैं एंटर कर सकता हूँ। ये बाहर बहुत सही सीन है, ये एमसीजी में भी था, यहाँ भी था। इतना तुमने एक टिकट ली है, हाँ चल 5 दोस्त 6 दोस्त साथ चले गए, 3 पहला सेशन देखा है, वो 3 निकल आए, वही 3 टिकट तुम आगे पास करके दूसरा सेशन दिखा सकते हो। एक टिकट पे एट द टाइम एक बंदा प्रेजेंट हो सकता है, उनको तुम्हारे नाम से, हाँ तुम्हारे उनको नाम से, मजहब से, तुम्हारी कंट्री से कोई मतलब नहीं। इंडिया में तो एग्जिट ही अलाउड नहीं है, कि गए तो री एंट्री नहीं। वहां पे पूरा एग्जिट, बाहर खा पी के आओ, शराब, ये बहुत अच्छा सीन है। अंदर शराब भी लेके आ सकते हो, अपना खाना लेके आ सकते हो, खा सकते हो बाहर, मतलब ये थोड़ी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो एक दिन की टिकट तुम्हें 23,000 की पड़ेगी, ओवरऑल टिकट तुम अगर लाख रुपए भी लगा लो, चलो ऊपर नीचे होके भी होगा, तो ये जो है मैथ्स आ गए, इतने का तुम्हें ट्रिप पड़ेगा। 4,09,000 रुपए अगर आप सब कुछ लेट करते हो, सेंट्रल लंदन में करते हो, इतना एक बंदे का खर्चा है भाई। अब इस पे हमारे जो रहने का है वो डिवाइड बाय 2 हुआ है, बाकी सब इंडिविजुअल है। रहने का डिवाइड बाय 2 है क्योंकि हमने रूम शेयर भी किया है। हाँ, तो 30,000 की उसमें आप 2 रह सकते हो। हाँ भाई, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए तुम्हारी भाई? अब 4,09,000, मैं चल इसको मानता हूँ, राउंड फिगर कर देते हैं। भाई तुम्हारी सैलरी कम से कम 25 लाख रुपए तो होनी चाहिए साल की। नहीं, 4 साल में एक बार खर्चने इतने पैसे, सेविंग भी करोगे। अरे मैं बता रहा हूँ ना, 4 साल में एक बार, ठीक है। इसको भी राउंड ऑफ कर दें, 350 की पड़ जाएगी, ठीक है। चल अब 350 मुझे चाहिए 4 साल में, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको 48 से, या 3 साल में ही जोड़ दें, चलो 36 से डिवाइड करते हैं। 350 डिवाइड बाय 36, हर महीने के आपको 9,700 रुपए जोड़ने हैं 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 36 मंथ्स के लिए। हाँ, तो तुम लॉर्ड जाके टेस्ट मैच फॉर 36 मंथ्स एवरी मंथ यू नीड टू सेव 9,700 रुपीज। तो आप कर लोगे, अच्छे से देख लोगे, मतलब ठीक है, नॉट बैड। हाँ, 9,700 मतलब अब किसी का आई थिंक 6 LPA भी है, तो 10,000 तो महीने के बचा ही सकता है अपने सपने के लिए। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी 15,000 है तो उस पे क्या होगा यार? वो फिरोज शाह कोटला में देखे ब्लैक में, वो इस सपने से शुरू करे पहले, और मेहनत करे भी, वो पहले जॉब में तरक्की करे भाई। बट ठीक है, आई थिंक इट इज एन एक्सपीरियंस। 4-5 दोस्त हो, जाके लॉर्ड्स देखो साथ पे। अभी इस पे हम खाना पीना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा अपना है भाई। अब ये खाना महंगा खाता है, मैं सस्ता खाता हूँ। एक्चुअली इट्स द अदर, नहीं, तू महंगा खाता है नहीं भाई। तू, मैंने उस दिन इंडियन खाने के पैसे दिए, 20-25 पाउंड लग गए जब कुल्लू तू मैं गए। अरे वो जगह है ना जो आधी रात को खुली है, तो तूने जहाँ उस दिन भी दिए हैं, जिस दिन में सब सस्ते, तूने जिस दिन वहाँ दिए हैं, जिस दिन मुस्कान हर समय, तो उस दिन 100 पाउंड दिए हैं वहाँ पे, 100-105 पाउंड खाना। अभी तो 4 बंदों ने। हाँ, पर कितना हो गया एक बंदे का? 25 पाउंड। मैंने नहीं खाया खाना, बाय द वे। मैंने खाना एक टच भी नहीं किया था, 3 बंदों ने खाया। ऑर्डर 4 बंदों का किया था हमने, पर तुमने तीनों ने खाया। तेरी नान मंगाई थी, लेकिन तुमने नहीं खाई है, मैंने नहीं खाई। तो तू ने एक टाइम नूडल कितने की खाई? वही मैं बता रहा हूँ, जो मैं वही हिसाब लगा रहा था। घर आके मैंने नूडल कितने खाए? 12 पाउंड 11 पाउंड, और वो मैंने रात को आके पैक किए और बैचो घर आके रात को होटल में भी खाए, याद है? मैंने सुबह इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जहाँ मैं देखो इंग्लिश लोकेशन अमेजिंग, पूरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद आइस लाटे मेरी 14 पाउंड का आया, और वो प्रीमियम था, मतलब मेरा पेट भर गया था कि मुझसे और नहीं खाया जा रहा। क्या करें, अगर अपना पेट रोटी चावल खा के भरता है तो ठीक है। तो ये है, अगर तुम थोड़े से शौकीन हो कि तुम्हें इंडियन खाना ही खाना है, तो बाहर इंडियन खाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा है। बट अगर तुम्हें कुछ नई चीज़ें ट्राई, तुम्हें फिश एंड चिप्स लगा लोगे मन, आइस कॉफी से तुम मन लगा लोगे, तुम्हें लस्सी है तो आगे लस्सी मिल जाएगी। अब मैंने नूडल्स खाया, बढ़िया जगह से नूडल्स खाए मैंने, तो मुझे इतनी महंगा खाना नहीं पड़ रहा था वहाँ, मैंने वो रियलाइज करा। हाँ, तो ये खाना तो अलग है, ये तो सिर्फ ट्रैवल का है। उसके बाद तो अब तुम घर से थेपला पैक करके ले जाओ भाई, पोहा पैक करके ले जाओ, ये भी कर सकते हो। कुल्लू जैसे दोस्त को साथ ले जाओ, कुल्लू भाई, कुल्लू ने कितना सही किया, खिला दिया भाई। ये भी कर सकते हो कि तुम भाई अंडे सुपरमार्केट से लो और घर पे बना लो, एयरबीएनबी बना लो, ये और पैसे बच सकते हैं। कुकिंग स्किल्स अगर ठीक है तो, जैसे हम दोनों की कुकिंग स्किल्स भी खराब है, किचन तो देखा ही नहीं। ईटिंग स्किल ठीक है बस, कुकिंग स्किल तो भाई सच में आखिरी दिन ये बता रहा, ये तो हमारी किचन में भी था। मैं क्या गया नहीं भाई, मैं वहाँ किचन तो गया नहीं। हाँ, तो तुम्हारे
ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भाई पैसे सेव करना शुरू कर दो। इंग्लैंड में टेस्ट मैच देखना दोस्तों के साथ, इट इज एन हर एक्सपीरियंस। महीने 9700 रुपीज फॉर 3 years, सतीश, you will end up at कुल्लू, शुभम, मैं, फॉरसेक साहिबा, जितनों के साथ भी हमने मैच देखा, गौरव कपूर, हम सबको मजे तो आ। अब युवराज सिंह का चैरिटी इवेंट हो रहा है भाई वहाँ पे। अगेन इतनी पैसों की बात हो ही रही है, तो उसकी कॉस्ट आई थिंक 4000 पाउंड से शुरू थी, विच गोज टू चैरिटी, कि आप 4000 पाउंड की चैरिटी कर रहे हो, एंड देन यू गेट टू बी इन द सेम रूम एज विराट कोहली, ब्रायन लारा, केविन पीटरसन, रवि शास्त्री, यू थिंक ऑफ द नेम, द पर्सन इज देयर। 4000 पाउंड देके युवराज सिंह का आप चैरिटी इवेंट अटेंड कर सकते हो जहाँ विराट कोहली है। लोग आ गया, अब हटाओ यार, लॉर्ड्स है, मेगा क्रिकेट है, इसकी टिकट बताओ। हाँ, इसके लिए आपको पता नहीं कितना ऑफर होगा, जैसे भी होगा। हाँ, बट वो सिटी इतनी हैपनिंग थी ना भाई, विंबलडन के लोगों के वीडियो आ रहे हैं कि भाई लाइन में लगने की अलग फील है, टिकट लेने की, ये सब हो रहा था। Would you pay, by the way, 4000 pound to be in the stadium? I would if I have it. I don't have it. Is my point. तो अगेन वही 9700 रुपीज पर मंथ जोड़ना शुरू कर दे भाई। ट्रिक तो मैंने बताई दी है तेरे को। बट ठीक है भाई, हाँ, बट इन द सेम रूम है। I mean, वीडियोस देखना कितना one day if I have it, yes. हाँ, विराट कोहली से किसी ने पूछा है, वो वीडियो है कि अनुष्का कहाँ पर है, तो विराट कोहली ऐसा जेस्चर करके बता रहे हैं कि वो बच्चों का ध्यान रख रही है, घर पे है ये। वीडियोस ये इट कुड हैव बीन अस आस्किंग दैट क्वेश्चन। 4000 पाउंड मैं तो बोलता रिटायरमेंट क्यों ले ली। मैं तो यही पूछता भाई। साइन से वो कहते कि 8 बज रहे हैं, रॉन्ग साइन, मे भी कुछ और करके कि जो भी रिटायरमेंट की ले ली पूछते हैं। पर वीडियोस बहुत आ रही हैं, और ऐसी एक वीडियो लोटो की आई है भाई। ओ, युवराज सिंह एंड अभिषेक शर्मा साथ वेरी में। वेरी कूल वीडियो। मैं कहता हूँ रिएक्ट कर देते हैं उसमें। मैं उस पे ये वो चेक, बहुत ही सही वीडियो है भाई। मैंने शुरुआत इससे हो रही है कि शायद वो लोग इटालियन बन जाए, बट सामने वाले बंदे को पंजाबी बना दिया उन्होंने। I'm not getting this. I don't want to speak Italian. No, hai capito. Lotto, ora in India. Lotto? Lotto, ora in India. मेरी कोच हो तो ऐसा। हाँ भाई, अभिषेक शर्मा को काम दिला दिया भाई। माय प्रॉब्लम इज वेयर इज योगराज सिंह। यार अब उनका स्टूडेंट किसी दिन अच्छा करेगा तो बनाएंगे उसका ब्रांड। उनका स्टूडेंट तो को Ciao guys, my name is Enrico. So today I'm gonna be your Italian teacher. एनरिको। In Italian you say sono. Sono. Enrico, sono italiano. सोनू पंजाबी, सोनो इटालियानो। Sono Indian. Indiano. 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 Sono Yuvraj. Sono Indiano. I can just go home then if it's on this. It's good, it's good. लेवल You है। repeat after me one Italian sentence. Trust me. You will do this and say matto. युवराज सिंह अभी वो क्यों नहीं बोल रहे? ये इधर आओ जरा, इसको ना वहां से ऑफ स्पिन डालो। वो वाली वीडियो देखी युवराज सिंह की? ये बोलो युवराज Say सिंह। matto. More emphasis, brother. Die. Say matto. Exactly. Okay. So you can say e sono E sono il miglior il miglior giocatore giocatore di cricket. di cricket. Just say sono il miglior giocatore di cricket. ये है ना भाई, ये- फाइनली अभिषेक शर्मा की वीकनेस पता चल गई। Italian- ना फास्ट बॉलिंग ना स्पिन बॉलिंग, इटालियन। इस पे भाई अभिषेक शर्मा इटालियन सीखने के लिए सबसे सेफ तरीका अपना सकते हैं। हाँ। पर्ची निकालने यार। लिखी हुई है भाई पहले से, पता है मुझे। Put more emphasis like you do on the pitch. Don't be scared of I'm dying. not scared. I can't understand. Sono Sono il miglior il miglior giocatore giocatore di cricket. di cricket. That was. बाय द वे, इटली की टीम क्वालिफाई कर गई है इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर स्लेजिंग आल्सो। उसमें कोई इटालियन प्लेयर नहीं है भाई जो बंस, हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वही उनका कैप्टन है जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था। हाँ, जो बंस ही है ना कैप्टन। आई थिंक जो बन से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उन्हें लीड कर रहा है। हाँ। और अगेन कॉस्मोपॉलिटन टीम है, लोकल इटालियन तो फुटबॉल ही खेल रहे हैं, दुनिया भर से लोग आगे उस टीम में बने। तो अब उनकी स्लेजिंग को संभालने के लिए तो आई थिंक अभिषेक शर्मा इज रेडी। मैं बता दूं भाई, एक टीम है जो टेस्ट क्रिकेट में 27 पे आउट हो रही है, उसको इटली की टीम बेटर कवर कर सकती है। पेल सकती है। इटली भाई आजकल चल रहा है। Check, I'm the best cricket player. Oh, Hey, Huh? getting there. Like, Get in there. Yeah? what should I say? Quasi. Quasi. पर भाई अगर मेरे कोच का ये वाला हेयर कट हो तो क्यों ना लूं मैं उससे कोचिंग। आज भी युवराज सिंह का स्वैगर आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो तो एज कोच भी कूल। ही इज गोना बी द कूलेस्ट वन आउट ये देयर। तो जैसे तारे ज़मीं पर आमिर खान टीचर नहीं था, क्योंकि वैसा टीचर है भाई ये भाई, भी। कूल भाई, बिल्कुल हेयर सर। स्टाइल। ये मतलब सोच रहे हैं आपके सर का ये वाला हेयर स्टाइल है हाँ। तो आपके बाल क्यों पकड़े जाएंगे। कैसे आप घर पे कंप्लेन करोगे मुझे ट्यूशन नहीं जाना? हाँ, जाना पड़ेगा दिस भाई। इज द ट्यूशन वांट गो टू। युवराज सिंह ट्यूशन यस। और यही एंड इज चैरिटी इवेंट।
वो दोनों। He should learn Punjabi from us. अब आ जा भाई, अब आ जा। अब देख तू, अब देख अब तू तू गया, अब तू गया बेटा। Fete mutere. Wow. Hey, you see? ये सबको ही आता है यार। Fete mutere. What does it mean? Means shame on you. Shame on you. Yeah, shame on पहला you, ही ये fete सिखा mutere. दिया उसे। That's good. You got that. You got that quickly though. That's Punjabi. And now we say something in Hindi. ये बहुत वेला है। You're बहुत वेला. Shete mutere. You're बहुत वेला. फिटे मुंह में तेरे ये बहुत वेला है। Wow, that's a sentence, proper sentence. What does it mean? Means you're very hardworking. Okay, I'll take that. ये दूसरा डाली अभिषेक शर्मा ने, स्पिन में डालता है भाई दूसरा। समझा दिया भाई। तो पहले दोनों बॉल भी ठीक डालते हैं, अभिषेक शर्मा ठीक डालता है, युवराज सिंह ठीक भाई, डालता full। है और डोंट हो एकदम से So you have to repeat after me, okay? Okay. Lotto è un marchio di eredità italiana. Lotto And Marquio. and Marchio. Di eredità भाई अपना अपना शू साइज बताओ, अपने अपने जूते लो, ये क्या है भाई? In Marco di Eredita Italiana. Lotto è un marchio di eredità italiana. Lotto tere mar deo. Lotto ere maro. Guys, you're not applying yourself, eh? Okay, we'll try. Lotto parla di stile. Lotto Lotto parla di stile. Sport Sport e gioia. e gioia. Good. Creato con maestria. Creato con maestria. Funzionalità Funzionalità. Funzionalità e gioia. e gioia. Capito? Capito? सब बाउंसर है भाई ये। Capito? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इतना पता है लोटो ब्रांड बहुत सही है, उसके शूज बहुत सही है, स्नीकर्स बहुत सही है। हाँ भाई, इटालियन ब्रांड है, स्पोर्ट्स वेयर में पुराना नाम है, इटालियन क्राफ्ट्समैन हेरिटेज, वो सब साथ लेके आ रहे हैं और अपने स्ट्रीट वेयर की भी समझ पूरी है। भाई होल लोटो जॉय इनका चल रहा है और मुझे लगता है इनके जो स्नीकर्स है, मैं जब भी स्नीकर लेने जाता हूँ मैं उनका लैंग्वेज का मुझे नहीं पता, हाँ। स्नीकर की क्वालिटी कितनी अच्छी है उस पे रहता है मेरा एम्फोसिस, और लोटो है भाई। लोटो है क्योंकि भाई कम बैक कर रहे हैं इंडिया के अंदर। बिल्कुल। एंड टॉकिंग ऑफ कम बैक, हु बेटर देन युवराज सिंह? Oh. तो अगर युवराज सिंह द ओरिजिनल कम बैक गाय, Yes, sir. वो कह रहा भाई लोटो की कम बैक हो रही है, तो आई बिलीव हो रही है हो रही है भाई, हो रही है। No, आएगा भी तो। Lotto. Ora in India. Lotto Lotto. Ora Ora. in India. इज बैक इन इंडिया मेरे हिसाब हाँ। से। Say it with more emphasis. Lotto ora in India. लोटो इज बैक इन इंडिया मतलब है। Say more. Lotto or in India. Exactly. Lotto or in India. Lotto or in India. Okay, good. Now, buongiorno India. Buongiorno मोहनजो तो गुड मॉर्निंग होता है। Sono Abhishek, sono Yuvraj. Sono Abhishek. Sono Yuvraj. Ok? Qualcosa di speciale sta per arrivare. अरे रुक जा भाई, नो बॉल, ये तो भाई सारन बच जाएगा इसमें No, तो। eh? पापा चले चलिए, आपा तो चलिए. शाबाश, चलो चलिए Cielo, cielo. चलो। अच्छा, लेकिन ये मुझे वैसे बाय द वे बता दूं, ये अभिषेक शर्मा की जैकेट अगर लोटो से तो बहुत क्लासी है भाई। आई थिंक पूरा लोटो से स्ट्रीट वियर लेके आ रहे हैं ना ये लोग। युवराज सिंह की टी शर्ट भी वहीं से है। ठीक है, ड्रिप चेक के तो पूरे ड्रिप, नंबर। लेकिन अभिषेक शर्मा की जैकेट बहुत कूल है भाई। आई थिंक ऐसी जैकेट आई वुड लाइक टू। तो बाद में अगर तुझे भी कहाँ से ले सकते? lotosport.in डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। www.lotosport.in से अगर आपको अपनी ड्रिप चेक करानी है, स्नीकर्स चेक कराना है, इटालियन क्राफ्ट्समैनशिप हेरिटेज ब्रांड जो अब स्ट्रीट वियर में आ चुका है, शुड बी देयर इन योर शॉपिंग लिस्ट। ऐड कर लो भाई, कर लो अपनी ट्रिप अपग्रेड, क्योंकि 9700 रुपीज पर मंथ जोड़ के अगर तुम्हें लंदन जाना ही है तो कपड़े अच्छे पाके जाओ। हु इज द लाइक द वाइल्डेस्ट और द ग्रेटेस्ट पर्सन यू बम्प्ड इनटू एट लॉर्ड्स और इन लंदन से मिला हुआ था? मतलब मैंने गौरव कपूर को बहुत चंद से टाइम, दोबारा मिला। हाँ, लेकिन गौरव मेरे को आज मुझे याद है गौरव कपूर से मैं बहुत बार मिला हूँ, उनको सर ही बोलता हूँ, और मैं पहली बार रात के 11 बजे उनको कन्फेस कर सका कि गौरव सर आपने जो ब्रेकफास्ट सीढ़ियों पे, अंधेरी सीढ़ियों पे, अंधेरी सीढ़ियों पे, मैं गौरव सर कैन आई टेल यू वन थिंग, और तब तू भी और कुल्लू भी थे, हाँ बोलना सर, मेरे को आपको बहुत टाइम से बोलनी थी और मैं बोल नहीं पाया कभी, पर मैं आज बोलना चाहता हूँ कि ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस से बड़ा शो आज तक इंडियन क्रिकेट ने या क्रिकेट ने देखा नहीं है, उससे लेजिट और उससे तगड़ा शो बना नहीं है आज तक। तो गौरव सर का आंसर यही था कि हाँ, तो पर ये बात तो मुझे पहले भी बोल सकता था। तो मैंने कहा नहीं सर, पहले बहुत लोग होते थे, सब कुछ होता था, पर आज मेरा मन करा मैं आपको बोल दूं। आज मैंने 5-6 बियर भी पी रखी है, तो मेरे मन से नहीं भी रखी थी, मेरे मन से निकला कि सर उससे लेजिट शो आज तक बना ही नहीं है। तो गौरव सर का आंसर क्या था? भाई बिल्कुल यार, मैं और नहीं बना पा रहा हूँ, इतना अच्छा शो था कि मैं खुद नहीं बना पा रहा हूँ। तो मेरा होलसम कॉन्वर्सेशन थी मेरे लिए। मेरा तो भाई ब्रायन लारा, ब्रायन लारा भाई टहलते हुए दिख गए यार, हाँ। ऑफ ऑल पीपल। मतलब आई थिंक अपना थोड़ा भी लक साथ देता या मैं पूरा टाइम बाहर ही रहता, पक्का आई वुड हैव बम्प्ड इनटू सचिन। हाँ, I bumped into Stuart Broad also, by the way. स्टुअर्ट ब्रॉड, रवि शास्त्री, but बट रवि शास्त्री आई स्टिल एक्सपेक्ट कि समडे आई विल मीट हिम, कुछ शूट होगा साथ में, बट ऑफ ऑल पीपल भाई ब्रायन लारा। और तूने उससे पूछ लिया उनसे कि
क्या अरे मुल्डर चूतिया है। अरे भाई खुला बोला अपने कैरेबियन एक्सेंट में उन्होंने। मुल्डर इज चूतिया। मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड तो एक भी बंदा साथ लेके नहीं चल रहा था। रवि शास्त्री एक बंदा साथ लेके वहाँ नहीं है यार। ओ ऋषि सुनक भाई, रुक जाओ। ऋषि सुनक, अरे यार कैसे भूल गया ऋषि सुनक। मैं अपना सूट वूट में डाल जा चुका था वहां पे, तो हम बस क्रॉस ही कर रहे थे और इतना रैंडम क्रॉस कर रहे थे शुभ उम्र में कि आगे से ऋषि सुनक आया और मुझे देख के करता। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया बंदा है। हाँ, उसको वही लगा कि मेरा तो वोट बैंक यही है, यही मुझे वोट करता है, इसको हाई। बट बाय द वे अब तो पॉलिटिशियन से नहीं मिला, अब उन्होंने भी जॉब ज्वाइन कर ली है। उन्होंने वो जॉब करने लगे हैं, एक्स पॉलिटिशियन, एक्स प्राइम मिनिस्टर। अभी you met just another employee of Goldman Sachs. But If he has joined that. But he is the ex prime minister of UK. I think it is the wildest. ऐसे मतलब लिटरली हमारा शोल्डर भी हल्का सा आई कांटेक्ट और ये नॉड वर्ड सब हुआ। वो मेरे रेबन के चश्मे उससे मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैंने हल्का सा टच भी हुआ और मेरे को देख के ऐसे भी कहा किसी रह गई। वो तो भाई ऋषि सुनक। हाँ भाई मेरा ऋषि सुनक है, तेरा ब्रायन लारा है। भाई ब्रायन लारा सिंगल एक बंदे के साथ चलता हुआ जा रहा है फोन में अपने चैट करते हुए, और मैं कहा सीधे ब्रायन लारा को बोलूं कि इस बंदे। और ये सब कब हुआ है? जो जितेश शर्मा की वाइल्ड वीडियो है ना भाई, एक तो जितेश भाई के साथ यू वर देयर, प्लीज बता दे। मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है भाई। जितेश शर्मा का जो भी लोग चला रहे हैं वो प्योर आरसीबी हेड है। मी एंड जितेश शर्मा वी वर टुगेदर। अब जितेश शर्मा बैठे हुए थे बहुत ही वीआईपी स्टैंड में, जो है मेंबर्स ओनली। तो बेसिकली वहाँ पे इतनी चेकिंग नहीं है, वो बिलीव करते हैं कि भाई लोगों जिस स्टैंड की टिकट है लोग वहीं जाएंगे। नहीं, उनको बिलीव करते हैं कि सबकी लोगों से पुलिस से फटती है यहाँ पे, सबको पता है, रूल्स कोई नहीं तोड़ता वहाँ पे। सुबह एक बार चेक करते हैं कि सर आपकी यहाँ की टिकट है, वहाँ जाके बैठ जाइए, उसके बाद आप री एंट्री करते हैं और दे डोंट चेक योर टिकट। बट जितेश शर्मा जिस स्टैंड में थे वहाँ मैं गया तो उन्होंने बोला पास का है। तो जो मेंबर्स का पवेलियन है, मेंबर्स का एक स्टैंड भी है जहाँ पे मेंबर्स आपको पास प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम द मेंबर, तो मैं तो जाके पवेलियन में देखूंगा, बट यू आर माय फ्रेंड तो मैं तेरे को मेंबर स्टैंड का पास दे दूंगा। अब जितेश शर्मा उस स्टैंड में बैठे हुए थे और बोला हाँ आ जाए, यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैं गया उनको मिलने, और मैं तो अपनी वही चौड़ में कि जैसे भाई कुल्लू यहाँ बैठा है तो इसमें घुस गए, तरन यहाँ बैठा है तो इसमें घुस गए, वैसे गया उसने सर ये पास प्लीज। तो मैंने बोला कि पास तो नहीं है, ये तो दोस्त से मिले हूँ। सॉरी सर यू कांट कम हियर, वी नीड अ पास हियर। फिर रोया मैंने, जितेश भाई यहाँ अलाउड नहीं है। कह रहे रुक जा बाहर आता हूँ। वो बाहर आए, उसके बाद उन्होंने बोला कि चल यहाँ से वहाँ तक वॉक करके चलते हैं, डीके अन्ना को भी मिलना है। तो उन्होंने एक बकेट हैट लाई हुई थी, वो पहनी हुई है। अब वो पहन के चल रहे हैं। अब लोग तो ऑफकोर्स भाई पहचान ही रहे। अच्छा उनकी बकेट हैट की वजह से उन्हें कम पहचानते थे, मैं तो ऐसे ही खुला घूम रहा हूँ, मुझे पहचानते थे। फिर इधर देखते अरे जितेश शर्मा, तो उन पे चले जाते थे। तो उन्होंने बोला बहुत भीड़ हो रही है, तेरे से आराम से मिलता हूँ, अभी कटते हैं यहाँ से। और तब कुछ ब्रेक ही था तो लोग मोस्टली बाहर ही थे। अब उन्होंने कि मैं उनको मिलता हुआ निकल जाता हूँ। तो मैंने जस्ट उन्हें वहाँ ड्रॉप किया है वो मीडिया सेंटर के उधर कि चलो बाद में मिलते हैं, और मैं इधर को मुड़ा हूँ। उतने में किसी चूते ने वो वीडियो बना ली, ओ जितेश शर्मा को एंट्री नहीं मिल रही। भाई एंट्री कुछ नहीं मिल रही है, वो मीडिया सेंटर के नीचे खड़े हुए हैं कि दिनेश कार्तिक वहाँ उनसे मिलने आने वाले हैं, और वो उनको ऊपर भी लेके गए सबसे मिलवाने के लिए। वो सब हुआ है वहाँ, वो बता रहे हैं कि मुझे दिनेश कार्तिक ने बुलाया है, लेट हिम कम, आई वांट टू मीट हिम, जो भी है। इसमें लॉर्ड्स पे एंट्री नहीं मिलेगी जितेश शर्मा, ऑलरेडी बैठे होते स्टैंड में। हाँ, और वीआईपी स्टैंड में जहाँ कोई एक्सेस नहीं है किसी को भाई। आरसीबी विनर भाई दिनेश कार्तिक, तो उनको मीडिया बॉक्स में बुला रहे थे, कमेंट्री जहाँ से होती है कि आओ भाई ये है मेरा लड़का, इसने जिताया हमें आरसीबी को, वो मिलवाने लेके गए उस पे भी। बट यस ब्रायन लारा चल रहे थे सिंगल बंदे के साथ में। अब मेरा यही कि ब्रायन लारा को बोलूं ना बोलूं, और दिमाग में क्या बज रहा है, ब्रायन लारा, दारू लारा के नहीं लारा, ये म्यूजिक बज रहा है। मैंने उस बंदे को पूछा कैन आई आस्क हिम फॉर अ पिक्चर, तो यू शुड आस्क हिम। तो ठीक है, सो मैंने सर कैन आई टेक अ पिक्चर, या श्योर। तो मैंने बोला कि वी एंजॉयड वॉचिंग यू बैट, ये सब कॉम्प्लीमेंट दिया उनको ये सब। और जैसे ही लगी और सर वो मुल्ला, अरे उस बहंगल नाम मत ले भाई। मुल्डर वाली कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, बट यस ये था कि भाई ब्रायन लारा लेफ्ट हैंड का दुनिया का सबसे बड़ा बैटर नॉर्मल कोट पहन के वहाँ जा रहा है। 11 बजे टेस्ट मैच शुरू होता है। इंग्लैंड क्रिकेट ने वीडियो डाली है 9:05 या 9:10 पे अगर तू आ जाए और वहीं खड़ा हो जाए तो कोई सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे। हाँ, सब आते हुए सब चलते हुए मिल जाएंगे वहाँ पे। कुछ ऐसा नहीं है कि वीआईपी ऐसे जाते हैं, सब आते हुए मिल जाएंगे, तो सबको ऑटोग्राफ ले सकता है। क्रिकेट बहुत ही एक्सेसिबल है भाई। हाँ, यू आर क्लोज टू योर हीरोज भाई। जो लॉर्ड्स का एक स्टैंड भी है जहाँ हम बैठे हुए थे, बिल्कुल बुमराह यहाँ आके फील्डिंग कर रहे थे, आकाशदीप यहाँ फील्डिंग। केएल राहुल ने वेव किया भाई, केएल राहुल तो पूरा ऐसे किया है, क्या कर रहे हो ये पूरा। अर्शदीप ने तो इतना बढ़िया इग्नोर करा भाई। ये सारी चीजें मतलब तुम्हें फील होती है यहाँ से। बाद में अर्शदीप से मेरे वहाँ टैग भी किया था स्टोरी में, अर्शदीप पहचाना नहीं, कह रहा मैं देखा ही नहीं यार, स्टैंड है तो वाले यार तुझी यार। मैं चल कोई नहीं भाई। और वहाँ पब्लिक भी तो तमीजदार है, मतलब देख कोई जाली नहीं थी, कुछ नहीं था, बट तेरे अंदर से चुल मची कि कूद के भाग जाऊं, कुछ भी करूं। वो तो इंडिया में नहीं मचती मेरे अंदर यार। मतलब वहाँ पे आप किसी जार वो आया नहीं हुआ था तो कोई भी नहीं कूदा, किसी को नहीं। मतलब वहाँ लोगों के अंदर भी इनफ पेशेंस है, कोई कुछ नहीं कर रहा। एक बुमराह की वीडियो आई है, एक बंदा बोल रहा है ना कि जस्सी भाई आई नीड अ विकेट, चलो भाई ये सब तो हो गया। पर शुभम अब जो टेस्ट मैच हुआ है, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं
तो ये सारे पैसे और वर्थ इट हो जाएंगे जब तुम ऐसा टेस्ट मैच विटनेस कर लोगे भाई. व्हाट अ टेस्ट मैच वी हैव विटनेस्ड. मतलब ये टेस्ट मैच भाई सदियों तक याद रहेगा. मेरे दिमाग से अभी तक निकल नहीं रहा जिस तरह से मोहम्मद सिराज आउट हुआ है यार. हार्ट ब्रेकिंग है भाई ये टेस्ट मैच. वो जब आप बात करते वो वीडियो आप कितनी बार भी देख लो, वो बॉल ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रही है, तुम देखा स्लो मोशन में उछल जाती है फिर से. ये सब तो बाद में आके दिखा है, ग्राउंड पे कहाँ पता चला. ग्राउंड पे नहीं, में हाँ. तो सीधा हाथ वो उड़ गया. और मैं तो पता है तब भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद एलबीडब्ल्यू की अपील है, अभी ये कुछ शायद रिव्यू लेंगे, शायद जेमी स्मिथ ने हाथ मार दिया. मैं बिल्कुल ऐसी सीट पे बैठा हुआ था जहां से स्टंप ऐसे दिखते थे. तो जब वो ब्रेक होते थे ना, बहुत ध्यान से मैं देखूं तब मुझे दिखता था कि वो स्टंप ही ब्रेक हो गए. वरना एक दो बोल्ड पे तो मेरे दिल से अंदर से आया कि अच्छा एलबीडब्ल्यू की अपील करेंगे क्या, बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया. सो टफ टू बिलीव कि बोल्ड हो गया. सो टफ टू बी जडेजा एंड मोहम्मद सिराज राइट नाउ यार. सिराज ने तो डाला है ना भाई, I tried so hard. So far in the end it doesn't even matter. सच में भाई जडेजा ने जो इनिंग्स खेली है, और जडेजा की इनिंग्स पे भी लोग थोड़ा बहुत कह रहे हैं हाँ, कि जैसे सतीश भी थोड़ा था कि अटैक कर सकता था. मुझे लगता है कि हाँ वही जो तू बात कह रहा है कि ये वाइट बॉल ने आपकी आदत बिगाड़ दिया. आप भूल गए हो टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती थी. और बेन स्टोक्स से कंपेयर करो, ठीक है भाई वो उसका स्टाइल है, इस स्टाइल से भी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं. ये जिस पॉइंट मैं तो कह रहा हूँ हमारी टीम इज गोइंग थ्रू द बिगेस्ट ट्रांजिशन कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन नहीं है. ट्रांजिशन के बिना वी आर गिविंग फाइट टू इंग्लैंड. फाइट भाई, अगर तू वो निकालेगा ज्यादा सेशंस किसने जीते हैं तो वो इंडियन टीम है अक्रॉस 3 टेस्ट मैचेस. उस दिन हमारा लास्ट दिन खराब हो गया, हम हार गए. सेकंड टेस्ट मैच तो चल हम जीत ही गए. थर्ड वाले में भी भाई 100 हमारी तरफ से, 5 विकेट हॉल हमारी तरफ से, चलो उनकी तरफ से 100 आया है. और ये देख ले लास्ट डे भी सेकंड सेशन तो हमने भाई 1 विकेट दिए सिर्फ. ये भाई बहुत अच्छी 7 डाउन 8 डाउन, उसके बाद हम सिर्फ 1 विकेट दे रहे हैं. जडेजा ने बहुत अच्छी फाइट, वहाँ सिराज ने बहुत अच्छी फाइट दी है. इन हाइड एंड साइड में अगेन चेस का गेम चल रहा था, फील्डर्स पीछे थे, एक मेरे को गैप दिख रहा था हल्का जब मैं खड़ा था कि वहाँ जडेजा रिस्क ले सकता है. बट इट इज टफ टू बी जडेजा. इट इज एक आधा लूज बॉल पकड़ने के लिए मुझे, मैं अगर बहुत कहीं निकालने जाना तो मैं मानता हूँ कि एक आधी जगह शायद जडेजा बहुत डिफेंसिव हो गया होगा, लेकिन भाई वो रविंद्र जडेजा था जो यहाँ तक ले आया. वो मोहम्मद सिराज था, वो बुमराह था जो यहाँ तक ले आया. यस, हम शायद जडेजा ने बुमराह से बहुत एक्सपेक्ट भी कर लिया कि बुमराह ने 60-70 बॉल खेली, बुमराह ने सपोर्ट भी तगड़ा किया. बट दैट इज हाउ रविंद्र जडेजा इज. वो बट मैं ये रहा हूँ कि बुमराह गेव हिम दैट कॉन्फिडेंस. क्या बुमराह मिस कर रहा था? क्या बुमराह अगली बीट हो रहा था? नहीं भाई, बुमराह मिडिल कर रहा था. और टीवी पे पता नहीं तुम्हें कैसा दिखा है, जो चीयर हो रहा था बुमराह के मिडिल डिफेंस के लिए, प्रॉपर चढ़ के ऐसे डिफेंस किए. बस बुमराह का जो आउट है वो मेरे को लगता है कि दे बोथ वर नॉट ऑन द सेम पेज, तब ज्यादा डिफेंसिव हो गई थी गेम. ये तो यू हैव टू एग्री. बाय द वे ग्रेट इनिंग्स जडेजा भाई, मैं तो ब्लेम ही नहीं कर रहा, बस मैं बोल रहा हूँ अगर आपको निक पॉइंट करना है तो जो बुमराह का वो शॉट था उसने बता दिया बुमराह एंड जडेजा वर नॉट ऑन द सेम पेज. वहां जडेजा हल्का सा डिफेंसिव हो गया था, बट उसका क्रेडिट सारा पता किसको है? बेंजामिन क्लच स्टोक्स भाई. वो कह रहा है जीतना है, अच्छा क्या प्लान है जडेजा तेरा? 50 ओवर में 50 रन मारेगा, हर ओवर में एक सिंगल मारेगा, ठीक है. ओवर माई ग्रेव, ओवर माई डेड बॉडी, मैं भी खड़ा हूँ, मैं ही बॉल डाल रहा हूँ तेरे को. 10 ओवर का स्पेल डाल रहा है, 9 ओवर का स्पेल डाल रहा है. वो बेंजामिन क्लच स्टोक्स है, वो कह रहा है सिंगल लेगा, ले मेरे फील्डर पीछे ही खड़े हैं. प्रॉपर चेस गेम है शुभम. स्टोक्स अपने फील्डर आगे बुला ही नहीं रहा था भाई. और जडेजा की इस अप्रोच की बात नहीं हो रही है. न्यू बॉल भी ड्यू होने वाला है. अब न्यू बॉल से जितनी उन्हें हेल्प मिलेगी उतनी बैटर को भी मिलेगी. सॉफ्ट बॉल को हिट करना मुश्किल है, हार्ड बॉल होगी अगर एक आधी एज भी लगी. लेकिन न्यू बॉल उस टाइम ये भी दिक्कत हो रही थी, 6 या 7 ओवर दूर थे हम न्यू बॉल से, 6 ओवर दूर थे आई थिंक टू बी प्रिसाइज. न्यू बॉल से जोफ्रा आर्चर सिराज को आउट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई. बट अगेन अगर जडेजा फेस करता चौकी भी निकाल लेता, क्योंकि न्यू बॉल को आपको गाइड करना, चौके जाएंगे. बट न्यू बॉल से सिराज को भी एक बॉल तो खेलनी पड़ती. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो जो जडेजा की कैलकुलेशन चल रही थी उस टाइम, हाँ मतलब जडेजा की उस टाइम कैलकुलेशन क्या चलती है डिबेटेबल है. पर जो उसने कर दिया यहाँ तक भी ले आया, वही लेके आया. 100 रन की भी हार होती. हाँ एग्जैक्टली. इस पे आप जडेजा को नहीं कह सकते. पहले के बैटर भी कह रहा है कि इंडिया हार गई इसलिए टेस्ट क्रिकेट जीती है. भाई इंडिया जीती तो भी टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट फिर अपना ओलंपिक जीत जाता भाई. अगर इंडिया टेस्ट मैच जीत जाती तब भी जीता, तब तो ओलंपिक जीत जा रहे, तब तो फिर बंद करो. रिकॉर्ड्स है, एज बेस्टन है, ये है जडेजा. On a Monday morning, it was a packed house. भाई young Indian team who would have thought कि भाई मंडे को सब इनके लिए आएंगे. लोकल्स भी आए, चल उन बुड्ढों पे तो काम नहीं, जो मेंबरशिप वाले हैं ठीक है, वो सब रिटायर्ड हैं 70+. बट इनफ यंग क्राउड भी था भाई जो मंडे को अपना ऑफिस सब कुछ छोड़ के आया होगा. बहुत बढ़िया. इस यंग इंडियन टीम वहां तो जीत गई है कि उन्होंने मंडे को लॉर्ड्स पैक करा दिया. व्हेन दे वर 51 for 4 you believed.
सब And you turned up. सब टर्न अप क्यों है? अच्छा हाँ। वो वॉशिंगटन सुंदर ने कह दिया था लंच तक फ्री कर दूंगा। और लो भाई, और भाई अब उस पे यही है, जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि यार रियली ही सेड, नहीं रियली ही सेड इट, आई मीन जॉस बटलर ने कहा है आई थॉट ही सेड होपफुली, या उसने कहा होगा कि होपफुली हम जीत जाएंगे, बट जॉस बटलर ने कहा जब मैं सुना ही रियली सेड इट कि वी गोना विन, दैट वाज सो मच ओवर जरूरी है कॉन्फिडेंस। भाई वो बोलना। और उसने ये कहा कि भाई अब जब इंग्लैंड टीम को प्रेप करना था, सुबह की जो स्पीच देनी थी उस पर स्पीच नहीं दी, उससे बस बेन स्टोक्स और बैज ने वाली क्लिप चला दी कि ये क्लिप है भाई, इस तरह बोल रहा है, बताओ क्या करना है। एंड जब वॉशिंगटन सुंदर आया बैटिंग करने, चढ़ के बॉल डाली। मकैलम ने एंड मकैलम इज अ वेरी शांत गाय, ये बटलर ने बताया, मकैलम ने बोला है ही इज द गाय हु वाज चॉपिंग, चलो इसको दिखाओ। अब जब इतना कुछ हो गया है, मैं बस बोलना चाहता हूँ वॉशिंगटन सुंदर अब 0 पे नहीं आउट हो सकते यार, ये ऑरा का ये बहुत एक हो गया, ये तो दोनों का ही हो गया। स्कोर 1 रन, गेट ऑफ द मार्क। हाँ। आप 0, अब इस पे मैं मानता हूँ बेंजामिन क्लच स्टोक्स अगेन, तो मैं इसमें समथिंग इज इन स्टोक्स भाई, उसकी कैप्टनसी, ये बता दूं मैं, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में डिफरेंस स्टोक्स है, इंग्लैंड हार जाती, स्टोक्स ना होता, उसकी कैप्टनसी एज अ ह्यूमन ही इज, स्टोक्स से आर्चर को क्या बोला, याद है ना आज क्या हुआ था, तो आर्चर हाँ भाई आज के दिन वो गांगुली ने शर्ट उतारी थी ना, वर्ल्ड कप जीते कह रहा सारे गलत बात ही सोच, आज के दिन वर्ल्ड कप जीते थे तो परफॉर्म भी वैसे ही करूंगा, वैसे ही परफॉर्म करिए। इट इज स्टोक्स एज अ कैप्टन, एज अ ह्यूमन ही इज, कि वो कुछ ना कुछ आपके प्लेयर के अंदर भर देता है, और उसको लग रहा है अगर प्लेयर के अंदर नहीं भर पा रहा तो ही विल गेट ऑफ टू अ 10 ओवर स्पेल, हील से मैं करके दिखाऊंगा, एंड हील डू इट भाई। शोएब बशीर को भी उसने क्या कॉन्फिडेंस दिया कि टूटी बशीर उंगली से डाल दे, एक हाथ से फील्डिंग कर रहा था बशीर। कि बशीर, अब बशीर का बाय बाय हो गया बाय द वे, बशीर अब नहीं खेल रहा, टेस्ट सीरीज से आउट है। बिग लॉस टू इंडिया। सोच हर इनिंग्स में जो इंडिया के लिए 100 रन मार रहा था, वो विकेट भी अगर जब लेके गया तो क्या विकेट लेके गया, जिसको सदियां तक लोग याद रखेंगे यार। उस फ्रेम में है बशीर, उस फ्रेम में बशीर, अब बशीर के ऊपर सब गए हैं। बट मेरा वॉशी का ये है कि स्टेटमेंट सही थी, बैटिंग चूतिया थी। मैं मैं भी कह रहा हूँ स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग अच्छी करनी थी। दिस इज क्रिकेट ना, यहाँ तो अब यहाँ पे आओ। अच्छा अगर स्टेटमेंट कह दी तो ये भी बन जाता अपना शशांक सिंह, ये बन जाता। अब स्टेटमेंट गलत हो गई, जितेश शर्मा, अब स्टेटमेंट गलत हो गई तो वॉश ही रह गया। ठीक है, आई होप वॉशिंगटन सुंदर ये, बट भाई ये ही ना चीजें टेस्ट क्रिकेट को गिफ्ट देती हैं। जो शुभमन गिल, अब शुभमन गिल पे भी आते हैं, जो शुभमन गिल ने क्या सही किया, सही है भाई, बिल्कुल, कौन नहीं करेगा अपनी टीम के लिए। अब लोग इसमें ये भी बोल रहे हैं, बाद मुझसे पूछना है, शुभमन गिल जो कर रहा है क्या वो किसी जैसा बनने चाह रहा है इसलिए कर रहा है? बनना चाह रहा है तो सही बनना चाह रहा है, सही रोल मॉडल पकड़ा है उसने। क्या वो शुभमन गिल खुद से शुभमन है? गिल मे बी नेचुरली ऐसा नहीं था, बट उसने इसके साइंस पहले ही दिखाने शुरू कर दिए थे जब वो इंडियन कैप्टन अपॉइंट भी नहीं हुआ। उसकी गुजरात टाइटंस की 2 साल की कैप्टनसी में डिफरेंस देख लो। पहले साल वो इतना ज़्यादा कैप्टनसी का उसने अपने ऊपर ले लिया, बैट से भी उतना अच्छा नहीं किया, टीम भी कहाँ नीचे फिनिश की। इस सीजन आया, उसने खुद बोला कि अब मैं जब बैटिंग कर रहा होता हूँ तब सिर्फ बैटर होता हूँ, जब फील्डिंग करने आता हूँ तब कैप्टन बनता हूँ। और क्या उसकी अप्रोच थी, गुजरात टाइटंस फेयर प्ले में लास्ट है, बट भाई मैं तो अंपायर से जाके बात करूंगा। मैं तो शुभमन गिल टर्न अप हो गया। हाँ, तो वो उसमें वो चेंज ऐसा नहीं है कि उसको टेस्ट कैप्टनसी मिल गई तो ही इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। उसने नेचुरली ये फील किया है कि एज ए लीडर 2-3 तरीके के लीडर हमने देखे हैं ना, रोहित शर्मा सबके फ्रेंड, MS धोनी टू कूल, विराट कोहली टू हॉट, and he choosing to be विराट कोहली। उसने वाला टेम्पलेट पकड़ा है कि भाई मैं इससे रिलेट करता हूँ, मैं ये करूंगा, और उसको पसंद तो कर सकता है, कर सकता है। नॉट श्योर इफ ही इज लाइक दैट, बट इफ ही वांट्स टू बी लाइक दैट नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ ही इज नॉट 40 भाई, ही इज स्टिल ग्रोइंग भाई, ही इज स्टिल ग्रोइंग। अभी उसकी कमिंग ऑफ एज होगी भाई, वो मोमेंट उसका कमिंग ऑफ एज था कि उसने ये वाली कॉल ले ली। ये परफेक्ट एंडिंग हो जाती है अगर जीत भी जाते तो भाई वो मुझे, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने प्रॉपर किया, सही किया, एंड आई थिंक ही मीन्स इट। वो सिर्फ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उस मोमेंट में तो वो जेन्युइन लगा। हाँ ही इज नाउ बैटिंग करने आया, नहीं हुआ ठीक है। लोग कहते हैं ना चूज योर हीरोज वाइजली, उसने अपना हीरो चूज किया हुआ है, कर लिया, सही किया है। वो हीरो भी किंग और प्रिंस हम बोलते हैं ना, किंग ने छोड़ा हुआ ना अपने 2 बंदे, तूने कहा था सिराज और भाई। अब जैसे मुझे यही सिराज को विकेट नहीं आते, सारे और पॉइंट सिराज के भी माइनस थे। पिछले दिन सिराज का क्या बनता है भाई, इसकी लड़ाई ये वो, सिराज ने आके पूरा ये सब किया, उसके बाद अगले दिन आके आउट भी कर दिया, बेन टिकट को कंधा भी मार दिया, 15% अपनी फीस भी कटा। अब इसे मुझे लगता है शुभमन गिल पे कुछ हुआ नहीं, और शुभेज में मेरे भाई सिराज पे हो गया यार। ये भी हल्का सा, यहाँ तो नहीं मेरा इस पे है, यहाँ तो किसी को भी मतलब चलान कर लगाओ, चलान लगा रहे हो, फाइन लगा रहे हो, लगाया भाई। हाँ तो सिराज पे भी क्यों लगा भाई, ये तो गलत किया। सिराज तो भाई अगेन गिफ्ट टू द स्पोर्ट, वो तो सेलिब्रेट ही कर रहा था। बिल्कुल, कितना कुछ हो गया भाई टेस्ट मैच में, बहुत टेस्ट मैच भाई। आई थिंक सही हुआ है इंडियन टीम के लिए, सिर्फ रिजल्ट नहीं आया, 2 पॉइंट्स तो इंग्लैंड के भी कट गए स्लो ओवर रेट के। बिल्कुल भाई। और ऑस्ट्रेलिया के जब लास्ट टाइम कटे थे दिक्कत हो गई थी उन्हें फाइनल। और मैंने एक बहुत उसी 11 में क्रिकेटर से बात हो रही थी मैच के बाद, स्लोप में दिक्कत है, स्लोप में दिक्कत है भाई, परेशान थे स्लोप। बुमराह माइक पे आया है, इंग्लैंड का होम है, उनको स्लोप से, इंडिया को स्लोप से दिक्कत है, यहाँ पे सही है भाई, हमारे पास पैसा, हमारे पास ग्राउंड सही है,
इनका स्लोप पे दिक्कत है भाई, परेशान है। ये तो बुमराह का माइक पे रिकॉर्ड हुआ है मैच में, बुमराह ने बोला कि स्लोप की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बाय द वे व्हाट इज अप विद 14th जुलाई एंड इंग्लैंड लक भाई, इंग्लैंड जिमी नीशम का ट्वीट आया था, मैं तो वेट करता मोहम्मद सिराज कब डालेगा ये ट्वीट। नहीं, मोहम्मद सिराज ने वही डाला, आई ट्राइड सो हार्ड। जिमी नीशम ने भी 14 जुलाई को डाला था। है भाई, लक है। दिस टेस्ट मैच विल रिमेन इन माई हार्ट, नॉट बिकॉज मैं वहाँ गया, मैं घर से भी अगर देख रहा होता, ये इतना सही टेस्ट मैच था कि ये मैं अब कभी नहीं भूल सकता। घर से आप अलग लेवल पे सोकिंग करते हो, ये भी 4 चीजें यहाँ से फीड हो रही हैं, 4 यहाँ से हो रही हैं, और प्लस आप वो देख रहे हो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब मूव ऑन, अगर नहीं हो पा रहा है तो कर जाओ, क्योंकि हमारी 11 में एक प्लेयर तो है जिससे मूव ऑन करने वाले हैं। होपफुली वी डू। अब क्या पता, सत्तू सुपारी को एक मौका और। आई होप वी डू। मैं कोई दूसरा प्रोफेशनल हायर कर लूंगा। गो। सत्तू सुपारी को और एक मौका दो प्लीज। किथे गुम गई है तू, तैनू लभदा